हेलो दोस्तों, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसको बिल्कुल शिद्दत से, प्यार से, अच्छे तरीके से अभी सीखेंगे। ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये खानदानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जरा गौर फरमाना। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 3n² माइनस 4n। सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है क्या, Sn, और Sn का वैल्यू दे रहा है 3n माइनस कितना, 3n² माइनस 4n, 3n² माइनस 4n। सुनिएगा, ये आपका क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म 3n² माइनस 4n, और हमें मालूम करना है, सुनो सब लोग, हमें मालूम करना है, मान लो एक बात बोले 5th टर्म या 50th टर्म या AP बनाओ या कॉमन डिफरेंस बनाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। शायद आप बचपन में पढ़े थे, अगर मान लीजिए कि Tn का वैल्यू मान लो nth टर्म ऑफ एन AP अगर आपको दिया रहे, यही क्वेश्चन एक बात बोल रहा है, सुनिएगा, 3n² माइनस 4n। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है Tn इक्वल 3n² माइनस 4n, और क्वेश्चन में कहा क्या, आप इसका AP बनाओ। तो आराम से प्यार से आप क्या करते थे, T1 निकाल देते थे, T2 निकाल देते थे, T3, इस तरीके से आराम से बहुत सारा टर्म निकल जाता था, तो आपका क्या AP बन जाता था। लेकिन जब Sn दे देगा, सम ऑफ n टर्म देगा और आपसे बोलेगा कि भाई AP बनाओ, क्या बनाओ, AP बनाओ। तो AP बनाने के लिए ना, जिस तरीके से यहां पर आपने n का वैल्यू 1 2 3 पुट किया है, वैसे ही यहां पे 1 2 3 पुट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ये Sn दिया हुआ है, अब बोला AP बनाओ, तो क्या करते हैं बच्चे, n का वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करके AP बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा। तो जब भी Sn का वैल्यू अगर आपको दे दे, ठीक है ना, और आपसे क्वेश्चन में कहे कि भाई AP बनाओ, तो AP बनाने से पहले आपको लास्ट टर्म मालूम करना होगा। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, बोलो, Tn। लास्ट टर्म का मतलब होता है Tn। अब मसला यह है कि Tn हम मालूम करेंगे कैसे, है ना। तो Tn मालूम करने के लिए गौर फरमाइएगा, जब भी Sn देगा तो उसका Tn मालूम करने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब Sn देगा और आपको AP बनाना है, तो उससे पहले क्या मालूम करना है, Tn मालूम करना है। लेकिन जब Tn दे देगा और बोलेगा AP बनाओ, तो आराम से n का वैल्यू 1 2 3 4 5 वगैरह पुट करके बना सकते हो। समझ रहे हो बात। चलिए, लेकिन Sn दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करना होगा, Tn मालूम करना होगा, और Tn मालूम करने के लिए क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब जरा बताइए, जरा गौर फरमाइए, Sn का वैल्यू कितना है, ये है 3n² माइनस 4n, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। और जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये n माइनस 1 जो देख रहे हो, दरअसल ये n माइनस 1 किसके प्लेस पर है, n नहीं, n के प्लेस पर है। यहाँ n है तो n के बदले यहाँ पर क्या डाला हुआ है, मतलब जहां जहां क्वेश्चन में n दिखे ना, वहां पे आप क्या पुट करोगे, n माइनस 1। देखिए कैसे पुट कर रहे हैं, 3n², तो 3 इंटू यहाँ पे n² है, इसका मतलब हुआ क्या, n माइनस 1 का स्क्वायर। समझ बताइए। फिर देखिए ये क्या है, माइनस, तो माइनस क्या है यहाँ पे 4n, तो यहाँ भी n है तो क्या पुट करेंगे, तो क्या होगा 4 इंटू n माइनस 1। कोई दिक्कत, बोलो जल्दी। फिर से बोल रहा हूं, सुनो, जब Sn दे देगा तो आपको वो करना क्या है, Tn निकालना है। Tn निकालेंगे कैसे, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 3n² माइनस 4n माइनस, और जरा ध्यान दीजिए 3 इंटू, इसको जो हम ब्रेक करेंगे किस फॉर्मूला पे, a माइनस b का, तो क्या होगा, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab। कोई दिक्कत नहीं। और इस माइनस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए, 3n² माइनस 4n, और जरा ध्यान दीजिएगा 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 3n² प्लस 3 अब माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे माइनस जब खोल दीजिएगा, मतलब ब्रैकेट खोलिएगा, तो यहाँ माइनस देख रहे हो, तो इस माइनस से सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
तो क्या लिखेंगे, देखिए 3n² माइनस 4n और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n² माइनस प्लस फिर माइनस माइनस फिर बोलिए माइनस माइनस अब फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 4। क्लियर है? अब क्या इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो क्या कैंसिल कर दीजिए, माइनस 4n प्लस 4n और भी कुछ नहीं, तो 6n बच गया और फिर देखिए क्या है -4 और -3 क्या हो जाएगा -7, यानी कि tn का वैल्यू जो आ गया क्या आया 6n - 7। अरे भाई 6n माइनस जो 7 आया मेरे को किसका वैल्यू है, tn का। अब सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में बोले tn या नहीं बोले, अगर क्वेश्चन में sn दे रहा है, आपसे 50th टर्म मालूम करना हो या एपी बनाना हो या कोई भी टर्म मालूम करना है, उससे पहले आपको क्या मालूम करना होगा, tn मालूम करना। हाँ, अगर क्वेश्चन में tn दे देगा मालूम करने को तो करना ही है, न भी कहेगा तो भी tn मालूम करना ही होगा। अगर मान लो कि tn मेरे को 6n - 7 आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एपी बनाओ, अब क्या करोगे, आराम से n का वैल्यू 1 2 3 4 वगैरह पुट कर देंगे, एपी बन जाएगा। इसी क्वेश्चन का अगर बोल देगा मान लो कि 20th टर्म मालूम करो, तो आराम से n का वैल्यू 20 पुट कर दो, वो आ जाएगा। ये बात समझ में आया क्या बोले, अरे बोलो। इसी में कहेगा क्या, कॉमन डिफरेंस मालूम करो, कॉमन डिफरेंस, तो आराम से n का वैल्यू 1 2 3 पुट करने के बाद जो एपी बन गया, तो क्या कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम कर सकते हैं, अरे बोलो। अब सुनिए, अगर आपसे फिर इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सपोज सम फर्स्ट 20 टर्म, तो आप बताइए इसका आपने एपी तो बना लिया है, वहां से ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, और हमको बोला सम फर्स्ट 20 एन का वैल्यू 20, वो भी मालूम कर लेंगे। बात समझ आई नहीं आई? इस क्वेश्चन में जो हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन में सुनिएगा, कह रहा था मेरे को फाइंड द nth, सॉरी हाँ फाइंड इट्स nth टर्म आ गया, न भी कहता तो भी मालूम करना होता। आंसर है क्या कि नहीं है, देखिए तो एक बार, है ना। अगर क्वेश्चन में nth टर्म नहीं कहता तो भी मालूम करना होता, यहां तो क्वेश्चन में कह ही रहा है तो कोई बात नहीं है। आगे फिर क्या करें, सुनिए, फर्स्ट टर्म आराम से n का वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, आ जाए फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो 2-3 टर्म मालूम हो जाए तो कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा। इसी में बोल देगा 100th टर्म मालूम करो, क्या करोगे 300 मालूम कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बात समझ आया नहीं है? फिर से एक बात बता दो, अगर आपको SN दे देगा और आपसे पूछ देगा कि भाई 100 टर्म मालूम करो, तो डायरेक्ट आप SN के बदले 100 यहां पुट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए करना क्या होगा, tn मालूम करना होगा। बात समझ आया नहीं आई? और फिर से बता दे, ये बड़ा कतई झड़ सवाल है और अक्सर फाइनल बोर्ड में पूछा ही जाता है वो। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में पाता ही होगी, आया नहीं आई? SN देगा, पहले मालूम करोगे SN - SN - 1। फिर से बता दूं, SN जो है उसको लिख देना है, और ये माइनस है तो माइनस लिख देना है, और जहां जहां n होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, n - 1 सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है ना, शिद्दत से प्यार से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस। थैंक यू।